अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुबीन असगर वकारजका टीम से। तो आज हमारा माइनिंग सेशन का लेक्चर 3 है। तो जैसा कि मैंने पहले ही ग्रुप में अनाउंस भी कर दिया था कि आज क्विज़ है। तो एक्चुअली ये क्विज़ लास्ट संडे था, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया था। तो अभी लोग ज्वाइन हो जाएं तो फिर हम स्टार्ट करें। अच्छा, आप ये बताएं कि मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप लोगों को? नहीं जैन भाई, इस ये सेशन स्कैल्पिंग का नहीं है। इसमें हम माइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो सैटरडे संडे 9 PM माइनिंग का सेशन होता है। तो ये वो है, इसमें स्कैल्प नहीं करेंगे हम लोग। और ये काइंडली जो एनालिसिस वगैरह पूछ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए नहीं है जी। आज माइनिंग का क्विज़ है। एक्चुअली में ये लास्ट संडे था, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लोगों ने इसे पोस्टपोन कर दिया था। तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में अनाउंसमेंट भी कर दी हुई थी कि ये दो ओल्ड लेक्चर जो गाइड सेक्शन में थे वो आप लोग देख लें और क्विज के लिए प्रिपेयर कर लें। तो अभी देख लें, सबसे पहले क्विज होगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। तो अभी आप अगर कोई दोस्त वगैरह है आपका तो उन्हें काइंडली अगर मेंशन कर दें तो फिर हम स्टार्ट करें अपना क्विज़। अच्छा, किस किस ने वो ये सेशन देख लिए हुए हैं गाइड सेक्शन में? फेसबुक आ गया, ये कार का ग्रुप। गाइड्स, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। जी, तो ये गाइड सेक्शन है। इसमें आप चले जाइए। माइनिंग का किधर गया? ये माइनिंग का। तो ये लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 2 है। तो ये उम्मीद है आप लोगों ने वॉच कर लिए होंगे। तो किस किस ने ये वॉच किए हुए हैं ऑलरेडी ये सारे? जी, ऑडियो और वीडियो क्लियर है फिर? कमेंट में बता दें अगर आपने ऑलरेडी देख लिए हुए हैं, तो फिर हम लोग क्विज़ की तरफ चलते हैं। जी जी, क्विज़ की तरफ चलें फिर हम लोग। अभी टाइम 9:13 हो गए हैं, तो 9:15 पर हम लोग क्विज़ स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह भी है कोई जो माइनिंग की तरफ इंटरेस्टेड है तो उसे भी काइंडली मेंशन कर दें। जी, 9:14 हो गए।
चले चले चले। चलें जी, क्विज़ की तरफ चलते हैं फिर। अच्छा, टाइमिंग ये अभी 9:15, 19:25, 19:30 तक टाइम है जी आपके पास। 9:30, सॉरी, 9:30, 15 मिनट्स हैं क्विज़ के लिए आपके पास। तो जी इस क्विज़ जूम कर दूँ इसे थोड़ा सा। हम्म, 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 जी। तो ये आ गया है जी क्विज़। ठीक है जी। तो इसमें ये है, ये एक रिग की स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, ये एक रिग की स्पेसिफिकेशन है। इसमें जो इथीरियम की माइनिंग इससे हमने करनी है। 225 मेगा हैशेस इसका हैश रेट है। इसमें 3060 के 5 ग्राफिक कार्ड हैं, 4 GB रैम है, मदरबोर्ड है, कंपैटिबल प्रोसेसर है, हार्ड ड्राइव है। पावर कंजम्पशन इसकी 1000 वाट है। ये मतलब एक रिग का पैकेज है। ठीक है। और पर यूनिट जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो पर यूनिट कॉस्ट हमें 18 PKR है। पावर कंजम्पशन 1000 वाट है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना मंथली बिल कैलकुलेट करना है अगर आपका सिस्टम 24/7 रन होता है। ठीक है, ये समझ आ गया ये क्वेश्चन। फिर आपने मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मंथली प्रॉफिट ये नहीं आपने जस्ट वो हैश रेट डाला और प्रॉफिट आ गया। आपने मंथली प्रॉफिट में से अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल माइनस करना है, फिर आपने मंथली प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि आपने कितना इथीरियम माइन कर सकते हैं आप इस रिग के साथ, यानी 225 मेगा हैशेस के साथ आप कितना इथीरियम माइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कितने टाइम में आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये 8.5 लाख इन्वेस्ट किया है, तो वो आप कितने टाइम में इन्वेस्ट कर सॉरी रिटर्न कर सकते हैं। और जो ये रिग है ये आपके लिए फिजिबल है। फिजिबल इस तरह से कि लाइक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 मंथ में रिकवर हो रही है, 5 मंथ में रिकवर हो रही है, तो ये आपके लिए फिजिबल है इस तरह से। तो समझ आ गई ये। जी, ये समझ आ गया क्विज किस तरह से है। और जो आंसर्स हैं वो मैं लिख दूँ। जी, जो आंसर्स है ना वो आपने एक ही कमेंट में देने हैं। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया है साथ ही आपने पेस्ट कर दिया है, साथ ही क्वेश्चन नंबर 2, एक ही कमेंट में आपने वो पूरा एक बनाकर सेंड करना है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी भाई, इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल के बाद भी फ्यूचर है माइनिंग का, तो आप इसके बारे में फ़िक्र ना करें। ठीक है सनी भाई, ये आपके लिए है। आप फ़िक्र छोड़ दें, आप काइंडली क्विज पर फोकस करें। अब भी कोई क्वेश्चन ना करे, काइंडली सब लोग क्विज पर फोकस करें।
ठीक है जी, 5 कार्ड हैं, ये रिग है। और मंथली बिल आपने कैलकुलेट करना है, मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इथीरियम कितना माइन कर सकते हैं आपने ये कैलकुलेट करना है, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम बाद रिकवर हो सकती है आपने ये कैलकुलेट करना है। और ये जो आपको बताया हुआ है ये आपके लिहाज से फ़ीज़िबल है कि नहीं, मतलब अगर आप 8.5 लाख खर्च करते हैं तो आपकी ये ना हो कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही हो। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिकवर होनी चाहिए, तो इस लिहाज से आपके लिए ये फ़ीज़िबल है या नहीं। ठीक है जी, ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं और 9:30 तक टाइम है आपके पास। ना तो ये कोई गैस फी का सेक्शन है, ना ये स्कैल्पिंग का सेक्शन है। ठीक है, हम लोग माइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो काइंडली माइनिंग के बारे में, और फिलहाल तो ये जो क्विज़ हो रहा है इसके बारे में आप लोग पूछें। बशीर भाई, अगर आप बिजली चोरी करेंगे फिर तो जाहिर बात है एफआईए पकड़ेगी। अगर आपने कमर्शियल कर रहे हैं, एनओसी लिया हुआ है, फिर नहीं पकड़ेगी। सनी भाई, ये आप मुझे लास्ट में जब इस क्विज़ का मैं सलूशन बता दूंगा तब क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो तब ये आप लोग पूछ लीजिएगा काइंडली। ब्रदर, ये मिल रहा है तभी तो मैंने ये क्विज़ में दिया है ना, ताकि आप लोग खुद देखें कि ये रिकमेंडेड का है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। चलें जी, 9 मिनट लेफ्ट हैं, काइंडली जल्दी से। अरे अब गाइस, इतना टाइम, आज काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई सॉल्व कर पाएगा। इतना मुश्किल नहीं है क्विज, बहुत इजी है, ऑलरेडी इसका हिंट भी दिया हुआ है मैंने। जी, कम बजट में माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, कम बजट में किस तरह माइनिंग कर सकते हैं वो इस तरह आप सीख लें। आप ऑलरेडी जो रिग्स होती हैं वो ना लें, तो बैद भाई इस तरह नहीं, एक ही कमेंट में सारा आंसर आप करें। ठीक है, सॉरी, बात कर रहे थे हम कम बजट में। तो ये है कि आप सीख लें, आपको पता हो कि आप सस्ता मदरबोर्ड कौन सा आपके लिए कंपैटिबल होगा, कौन सा कार्ड कंपैटिबल होगा, तो आप वो मदरबोर्ड लाइक 6 ग्राफिक कार्ड वाला ले लें, और ग्राफिक कार्ड सिर्फ एक ले लें, तो वो कोई 1.5 लाख में एक सिस्टम बन जाएगा। कुछ टाइम बाद उसमें आप ग्राफिक कार्ड इंक्रीज़ कर दें, लेकिन मिनिमम फिर भी 1.5 लाख तो चाहिए होगा। अच्छा जी, रेहान भाई ने आंसर कर दिया है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो कॉपी पेस्ट करेगा पता चल जाएगा। अभी तक सिर्फ रेहान भाई ने आंसर किया है। चलें जी, जल्दी करें, 6 मिनट।
85960। चलें जी, चलें जी। अभी काइंडली रेलिवेंट क्वेश्चन ना करें, सिर्फ आप क्विज़ के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है वो करें, कोई इरेलीवेंट क्वेश्चन ना करें। 6 मिनट लेफ्ट। अभी तक सिर्फ एक हमारे भाईजान ने आंसर किया है। जी जी जी। हम वेटिंग गाइस, बहुत टाइम लगा रहे हैं, 15 मिनट्स, लेकिन ये कम से कम 5 से 7 मिनट का क्विज था। अच्छा, वीडियो और ऑडियो तो क्लियर है ना आप लोगों को? ये ना हो वीडियो ब्लर आ रही हो। मोहम्मद वक्कास भाई, सेकंड आंसर आ गया है। एज आई एम थर्ड आंसर भी जल्दी करें यार, 4 मिनट लेफ्ट। हरी अप गाइस। हमारे एक बहुत ही ख़ास दोस्त एहसन भाई पोलैंड में माइनिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। जी तो यार, अभी तक सिर्फ कोई आई थिंक 3-4 पर्सन्स हैं जिन्होंने आंसर किया है। तो यार क्या कर रहे हो, बंक बंक मार रहे हो आप लोग सिर्फ। 27, 9, 20, सिर्फ 3 मिनट्स लेफ्ट हैं यार, काइंडली जल्दी करें। 9:28। अच्छा जी, हम लोग देख लेते हैं मोहम्मद वकास और रेहान भाई थे एक। रेहान, मोहम्मद वकास और मोहम्मद हुसनैन। जी जी, 5 लाख में भी आप माइनिंग कर सकते हैं सरमत भाई, इसमें कोई इशू नहीं है। यह है कि आप 3 कार्ड लगा लें, 4 लगा लें, तो आप ना 6 लगाएं। या आपने अपने हिसाब से देखना है, जो भी बजट हो उस हिसाब से आप ग्राफिक कार्ड लगा लें, 1 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, उसे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करी जाए। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, तो ज़ाहिर बात है जितने कार्ड लगाएंगे आप उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। लेकिन जो आइडियल एक सिस्टम हम लोग कहते हैं उसमें 6 ग्राफिक कार्ड होते हैं।
अच्छा, ये जो पावर कंजम्पशन मैंने बताई हुई है ना, ये टोटल पावर कंजम्पशन है। ये सिर्फ ये नहीं है कि 5 ग्राफिक कार्ड की पावर कंजम्पशन है, ये टोटल रिग की पावर कंजम्पशन है। लाइक उसमें उसके प्रोसेसर, फैन और रैम, हार्ड, ये वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। तो ये सब कुछ निकाल कर ये 1000 वाट इसकी पावर कंजम्पशन है। चलें जी, टाइम्स अप, टाइम्स अप। अब किसी का आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, टाइम्स अप। रुक जाएं सब लोग। अच्छा जी, सबसे पहले मंथली बिलीफ सिस्टम रन्स 24/7। तो जी इसका है 1000 वाट हो गया, डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 days इज इक्वल टू 1। कैलकुलेटर जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30, 720 वाट्स, 720 वाट्स मल्टीप्लाई बाय 18 pkr। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 18, 12,960 ये जी आपका इस रिग का मंथली बिल आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 हो गया मंथली प्रॉफिट। आ जाए जी इथीरियम माइनिंग कैलकुलेटर पर। ETH माइनिंग कैलकुलेटर, शिफ्ट हो गए हम। हम्म, एयरप्लेन 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 4, एयरप्लेन 8 जी 225, यहाँ 0, $569। ये सिर्फ प्रॉफिट है हमारा, $569। अच्छा जी, इसके बाद आ गए हम नोट्स पर। जी नोट्स पर 569 डॉलर मल्टीप्लाई बाय 165 रेट, डी डॉलर रेट। ठीक है जी, 569 मल्टीप्लाई बाय 165, 93885 PKR, 93885 PKR रेट। सॉरी, प्रॉफिट हो गया ये, -12960, 12960, 80925, 0
925 PKR प्रॉफिट। ये जी आपका मंथली प्रॉफिट $569 बन रहे थे। इथेरियम कैलकुलेटर पर हमने देखा $165 रेट है जी। ये आपका मंथली प्रॉफिट हो गया। इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन माइनस करते हैं तो ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। इथेरियम कितना माइन कर सकते हैं आप? ये जी इसके लिए हमें दोबारा से इथेरियम माइनिंग कैलकुलेटर पर आना पड़ेगा। ये देखें, ये आ रहा है 0.00488 0 पॉइंट ये 0.1466 इथेरियम। ये जी इथेरियम। ठीक है, इसके बाद हाउ मच टाइम रिकवर इन्वेस्टमेंट। तो ये बड़ा सिंपल है, 850000 डिवाइडेड बाय आपका प्रॉफिट कितना था 80925 जी। 8.5 लाख डिवाइडेड बाय 80925 10.5 मंथ्स में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर। ये आपने खुद बताना है फिजिबल है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 मंथ में रिकवर हो रही है। तो ये आपके लिहाज से फिजिबल है कि नहीं है? जी, तो ये आपका आप यस नो इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, ये इसका सॉल्यूशन। क्योंकि हमने वेबसाइट पर, अच्छा रेहान भाई, हमने वो इसलिए वहाँ पर ज़ीरो किया था क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था। हमने यहाँ पे खुद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकाल लिए मैन्युअली, ठीक है। तो हमें वहाँ पर ज़ीरो डाल दिया, हमने सिर्फ देखा है हमारा प्रॉफिट कितना है। तो उसमें से हमने हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये थी, तो हमने इसलिए वहाँ से ज़ीरो करके तो यहाँ पर डाल दिया। सॉरी। जी, तो कोई और क्वेश्चन इस क्विज के बारे में? इसे भी जूम कर देता हूँ जी। ठीक है जी, समझ आ गया, बड़ा सिंपल था। अब देखें जी किस बंदे के आंसर्स। ठीक है, मंथली बिल उसामा मलिक हैं जी। इन्होंने कहा 12960 बिल की कैलकुलेशन बड़ी ठीक की हैं। $758 प्रॉफिट मंथ टू रिक्वायर, नहीं, इन सिर्फ इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। और साकिब भाई हैं, इन्होंने बिल भी ठीक बताया है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट ठीक बताया है, और आई थिंक 3 क्वेश्चन इनके ठीक हैं। मोहम्मद हुसनैन भाई हैं, ब्रदर ने अराउंड 1 ईयर जीपीयू इज़ वेरी गुड प्राइस, मंथली अराउंड 70 PKR। इनका भी कुछ 80% ठीक है कैलकुलेशंस। ठीक है जी, और मोहम्मद वकास भाई 8925। ओ यस 0.12। यार आपने इथीरियम कम बताया 10.5 मंथ।
यस, मोहम्मद वकास भाई आई थिंक विनर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा ठीक बताया है। भाई का मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ इन्हें। विनर विनर ऑफ द डे। ले जी, अब हम आ जाते हैं इधर, और मैंने यहाँ पर लाइन टू। जी, तो किसी और भाई को क्वेश्चंस इस क्विज के बारे में। अच्छा, जो कार्स होते हैं ना वो डिफरेंट होता है, इनमें मेमोरी चिप्स का चक्कर होता है। तो कुछ में मेमोरी सैमसंग वगैरह की होती हैं या हाइनिक्स वगैरह की अच्छी मेमोरीज लगी होती हैं, तो उनमें हैश रेट वैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन कुछ को ओवरक्लॉक करना पड़ता है। तो ओवरक्लॉकिंग बेसिकली क्या है? ओवरक्लॉकिंग में आप एक कार्ड की ना सेटिंग चेंज कर देते हैं, उसको आप फुल स्पीड कर देते हैं। लाइक वो 22 हैशेस जनरेट कर रहा है, आपने उसकी सेटिंग्स चेंज कर दी तो वो इंक्रीज़ होकर 29 हैशेस दे रहा है, सॉरी 29 मेगा हैशेस दे रहा है। तो इस वजह से इसे हम ओवरक्लॉकिंग कहते हैं। नहीं, जनरेटर की ज़रूरत नहीं है बशीर भाई। सिर्फ आपको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी होती है कि आपकी बीच में चली भी जाती है 2-3 आवर्स, लेकिन जब वो आती है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, खुद ही सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जनरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब घर पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, वकार भाई कह रहे हैं कि ये सेटअप कैसा है, 12 वाट PSU। अच्छा, कार भाई आपको SSD लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 16 GB की USB भी लगा सकते हैं। ठीक है, 3080 कार्ड गुड 8 राइजर पैक। सिर्फ थर्ट अगर 3 कार्ड हैं तो 3 राइजर चाहिए आपको, 8 राइजर नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड CPU, सम फ्रेम फैन, GPU। जी ठीक है, सेटअप अच्छा है। 720 वाट। नहीं, अगर लैपटॉप पे आपके कार्ड है तभी आप माइनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप CPU पर माइनिंग नहीं कर सकते। जी, अदरवाइज आप माइनिंग नहीं कर सकते। अगर हमारे यूनिट से पर मंथ आते हैं तो हमारा क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्या लिखा हुआ? अच्छा, मैंने सब बिग के वाले मसला करेंगे। नहीं, अगर आपकी बिग इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप NOC लेना, तो आप कमर्शियल की तरफ जाएं, इंडस्ट्रियल की तरफ जाएं, तो कोई मसला नहीं करता इंशाल्लाह। आज के दौर में आप अगर कहेंगे ये कार्ड मिल जाए, ये कार्ड मिल जाए, वो अलग बात है, मिल जाए कुछ ना कुछ बहुत है वही। अच्छा, ये एक भाईजान का क्वेश्चन है कि 10 लाख में कितने हैश रेट लिए जा सकते हैं? तो जी, एक, ओके।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन था 10 लाख में कितने हैशेस। ये भी बड़ा सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक ये रिग अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं 850 डिवाइडेड बाय 225। इससे आपको पर हैश की कैलकुलेशन आ जाएगी 850,000,225। आपको पर हैश रेट जो है वो मिल रहा है 37,37 जो पर हैश का रेट है वो आपको ये पर मेगा हैश आपको 3777 का मिल रहा है। लाइक आपकी 10 लाख है, अभी ये रिग अवेलेबल है, तो जो भी आपके पास उस टाइम रिग्स अवेलेबल होंगे उसकी आप कैलकुलेशन इस तरह कर सकते हैं। ये 10 लाख है, सॉरी, तो आप इसे 3777 PKR पर डिवाइड करेंगे तो जी डिवाइड बाय 3777 264.7 क्या था, 264.76 मेगा हैशेज आपको मिलेंगे जी 10 लाख रुपए में। 8.5 लाख में मिल रहे हैं 225 और 10 लाख में मिलेंगे 264, 264। ठीक है जी, चलें इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आज का सेशन क्विज़ था, तो कल हम बात करेंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी चीज़ों के बारे में। इसी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।